हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्ड इंप्रेशन। हाजिर हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ जहां पे हम सीखने वाले हैं एक्सेल कस्टम ट्रिक्स। इस चैनल पे मैं आपको सिखाता हूं एक्सेल के न्यू फॉर्मूलाज और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स। आज हम क्या सीखने वाले हैं, ये है एक्सेल कस्टम ट्रिक्स। तो ये कस्टम ट्रिक्स क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं, तो हम सीखते हैं इस शीट के ज़रिए। सीखते हैं अपनी पहली ट्रिक्स, जिसमें हमें पता लगाना है कि इस पूरे डेटा के अंदर फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे तो अगर बहुत सारा डेटा हो तो मुझे एक एक सेल को देखना पड़ेगा कि क्या उसमें फॉर्मूला लगा है या नहीं लगा। तो उसको ट्रैक मैं कैसे कर सकता हूँ जब बहुत सारा डेटा होगा। तो एक एक सेल तो मैं चेक नहीं कर सकता। अब देखिए, इस डेटा के अंदर यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा। उसको मैं ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई शॉर्टकट या ऐसी कोई ट्रिक जो ये बता दे कि इस सेल के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, और फॉर्मूला भी बता देगी क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ऐसी कौन सी ट्रिक हो सकती है? तो मेरे पास एक शॉर्टकट है इसका। इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल, प्रेस करके रखना है, देन टिल्डा दबाना है आपको। जो टैब के नीचे होता है और स्केप के टैब के ऊपर और स्केप के नीचे होता है, वो उसको टिल्डा बोलते हैं। सांप से आकार का होता है जो। अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल और टिल्डा। जैसे ही आपने कंट्रोल और टिल्डा प्रेस किया, आप देखिए ये एक्सपैंड हो गया। अब ये एक्सपैंड होने के बाद हमें क्या क्या बता रहा है, अभी हमें सारे फॉर्मूले जितने थे इसने सारे ओपन कर दिए कि ये जो फॉर्मूले हैं ये लगे हुए हैं यहाँ पे। कुछ सेल्स हैं जैसे कि ये सिलेक्टेड सेल्स हैं, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, तो ये आप ट्रैक कर सकते हो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं। और कहीं लगा है फॉर्मूला तो कौन सा फॉर्मूला लगा है वो आपको आराम से ईजिली आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वापस जाने के लिए, इसको रिवर्स बैक करने के लिए कोई कंट्रोल जेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से कंट्रोल और दबाना है टिल्डा। उसके बाद आप देखेंगे पूरा डेटा सिर्फ फिर वैसा ही होगा। तो इससे आप फॉर्मूला की ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक जो आप सीख चुके हैं। इस वीडियो को बार बार देखना और उसको सीखना और उसको राइट डाउन कर लेना कहीं, क्योंकि ये आज नहीं तो कल आपके काम ज़रूर आएगी। बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। दूसरी ट्रिक में है कि हम फॉर्मूले का सिंटैक्स कैसे जान सकते हैं। अब फॉर्मूले का सिंटैक्स क्या होता है, मैंने प्रेस किया इक्वल टू वी लुकअप। अब जो नीचे आ रहा है वैल्यू, नीचे जो लिखा आ रहा है ना, वी लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे कोमा कॉलम इंडेक्स कोमा रेंज लुकअप, ये जो आ रहा है इसको सिंटैक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो सिंटैक्स आ रहा है, अगर आपने फॉर्मूला हटा दिया तो वो सिंटैक्स भी हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला हट जाए लेकिन सिंटैक्स ज़रूर रहे मेरे पास। वो सिंटैक्स चाहिए, कॉपी करना है, मेरे को जानना है उसके बारे में। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू वी लुकअप। ओके, अब जैसे मैंने वी लुकअप है उसके बाद मैं ट्रैप दबाया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद मेरे को दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और ए। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ए दबाया, पूरा का पूरा उसका सिंटैक्स था सामने आ गया। मैंने लास्ट में क्लिक किया, देन मैंने एंटर मारा। अब क्योंकि फॉर्मूला है और वो एरर दे देगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करो, इसको टेक्स्ट में बदल दो। टेक्स्ट में बदलने के लिए इसके आगे ये निशान लगा देंगे, ये एंटर करा। इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। जैसे ही मैंने एपोस्ट्रोफी इसके आगे लगाया, वैसे ही इसने पूरा फॉर्मूला बता दिया। तो वी लुकअप के अंदर क्या होता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, इस तरह से उसने सारा कुछ बोल दिया। ऐसे ही आप इसको सम इफ्स का कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ए, ये आ गया पूरा इसका। एंड में क्लिक किया या फर्स्ट में पहले एपोस्ट्रोफी लगाया, ये लगाया मैंने, और एंटर मार दिया, तो पूरा क्लियर सारा कुछ दिखा दिया इसने। इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको, तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मूले के अंदर क्या है। तो आप किसी के भी अगर नोट्स बनाना चाहें और आपको लिखना हो तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो और लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, ट्रिक 3। भाई ये ट्रिक बताती है कि एक्सेल के अंदर कोई डेटा है तो उसको हाइड कैसे किया जाए। जब भी हम कोई चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, आप देखते हो कि इस तरफ आपको चार्ट दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे जो डेटा होता है वो दिखाई नहीं देता। तो अगर मेरे को इस डेटा को हाइड करना हो तो मैं उस डेटा को कैसे हाइड कर सकता हूँ। अब देखिए, मैं इसको हाइड तो इस तरह भी कर सकता हूँ। मैंने इसका कलर ही वाइट कर दिया, यहाँ से इसका कलर वाइट कर दिया, डेटा हाइड हो गया। ये देखिए, हो गया डेटा हाइड। लेकिन ये ट्रिक
इसके अलावा एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिर मैंने आपको फॉर्मेट सेल पे जाना है। आपको फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट होता है Ctrl+1। ये फॉर्मेट सेल खुल गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कस्टम में जाना है। अब कस्टम में जाके आपको जो ये हाइड करने हैं, तो हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे 3 बार सेमी कोलन डालना पड़ेगा। 1 बार सेमी कोलन, 2 बार और 3 बार। जैसे आपने 3 बार सेमी कोलन डाला, ओके करा, पूरा डेटा गया। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आप एक्सेल के डेटा को हाइड कर सकते हैं। देखो डेटा वही है लेकिन वो हाइड हो चुका है। डेटा वही है लेकिन वो हाइड हो गया। तो इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये मैं Ctrl+Z कर दिया। अब ट्रिक 4 पे चलते हैं। ट्रिक 4 क्या कहती है, कन्वर्ट नंबर टू टेक्स्ट फॉर्मेट। अब नंबर को टेक्स्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस पूरे को सिलेक्ट करके इसी फॉर्मेटिंग्स में जाके चेंज कर दो, या फिर एक ट्रिक मारो। ट्रिक क्या कहती है, फॉर्मेटिंग्स में जाओ, फॉर्मेट सेल्स में मैं गया, मैं कस्टम में गया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया खाली @ आपके नंबर्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल देगा। जैसे मैंने करा, ये देखिए टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और नंबर्स का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। तो क्योंकि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हाइड पे चलते हैं। अब हाइड वाला, अभी जो हमने पीछे हाइड किया था ना पूरा का पूरा डेटा, वो कैसे हाइड होता है। देखो, जो हमारा कस्टम फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट सेल में जाके जो हम कस्टम फॉर्मेट्स डालते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा पूरा फॉर्मेट्स होता है वो इस तरह होता है, जर्नल, फिर दोबारा जर्नल, ये इस तरह से होता है। उसको कॉपी करता हूँ, जर्नल जर्नल जर्नल, ये 4 होते हैं जर्नल। इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट होता है। इसमें जो फर्स्ट जर्नल होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए। जो सेकंड होता है वो नेगेटिव नंबर के लिए होता है, और जो थर्ड होता है वो 0 वैल्यूज़ के लिए होता है, और जो फोर्थ होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है। लेकिन जब आप सारे जर्नल्स हटा दोगे, मान लो ये जर्नल हटा दिया, ये जर्नल हटा दिया, ये जर्नल हटा दिया, चौथा जर्नल भी हटा दिया, तो बचा क्या आपके पास बचे 3 सेमी कॉलम्स। तो वही 3 सेमी कॉलम्स मैंने वहाँ पे लिख दिए, पूरा डेटा ही हाइड हो गया। इस तरह से आपको मैंने इसका बेसिक भी बता दिया कि डेटा किस तरह से हाइड होगा। आगे चलते हैं। अब इस पूरे डेटा के अंदर से मुझे ये 0 जितने भी दिख रहे हैं ये सब मेरे को हाइड करने हैं। मैं नहीं चाहता कि 0 दिखाई दे वहाँ, या 0 की जगह पे कुछ और भी डाल सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया 0 के लिए कौन सा होता है, तीसरा जनरल। ये थर्ड जनरल आ रहा है, ये 0 के लिए होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस शीट में चलते हैं। मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+1 दबाता हूँ, कस्टम में जाता हूँ, यहाँ पे जर्नल आ रहा है, जर्नल, देन मैंने दबाया सेमी कॉलन, फिर दोबारा मैंने पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब जो तीसरा जर्नल होता है वो किस लिए होता है, 0 के लिए। तो अगर मैं तीसरे जर्नल को डिलीट कर दूँ, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो जो 0 है वो भी हट जाएंगी, ब्लैंक हो जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 कॉलम डालता हूँ, सेमी कॉलम, और उसमें 0 डालता हूँ, कुछ भी नहीं रखा मैंने, और इसको ना ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके करा, आप देखो सारा डेटा 0 जो थे वो उड़ गए। कितनी ईजी ट्रिक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि 0 की जगह आपके पास आ जाए NA, तो आप यहाँ पे NA भी डाल सकते हो। जैसे ही आपने ओके करा वो NA आ गया। देखा कितनी अच्छी ट्रिक है ये। तो इस तरह से अपने डेटा को कस्टम फॉर्मेट कर सकते हो। आगे अब चलते हैं हम अपनी नई ट्रिक की ओर, जहाँ पे हम सीखेंगे जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं मैं उनको रेड करना चाहता हूँ, तो कलर चेंज करना चाहता हूँ, जो पॉजिटिव है वो ब्लैक रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा, फॉर्मेट सेल में गए, हम गए कस्टम में, मैंने जर्नल करा, जर्नल में सेमी कॉलम को कॉपी करा यहाँ से, नेक्स्ट कॉपी
कॉपी, लास्ट वाला हटा दिया। अब देखते हैं जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके लिए कौन सा वाला जनरल रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए सेकंड जनरल, पहले पॉजिटिव नंबर देन सेकंड नंबर। अब जो सेकंड नंबर जो होता है ये नेगेटिव के लिए होता है। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले अगर मुझे कोई कलर डालना है तो कलर को मेरे को जो बड़े ब्रैकेट होते हैं उसमें लिखना पड़ेगा। रेड डाला, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रेड डाल के इसको ओके किया और यहाँ पे ओके करता हूँ, तो आप देखो जितना भी उनका कलर था वो सारा चेंज हो गया। ये मैंने इसका सामने लिख दिया, इसलिए इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसके कलर को ग्रीन करना चाहते हैं तो आप सिंपली ग्रीन लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया, वो सारा ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो। आगे चलते हैं इन मिलियंस। अगर मुझे इसको मिलियंस में कन्वर्ट करना हो इस डेटा को, तो मेरे पास क्या शॉर्टकट है, कस्टम फॉर्मेटिंग में। मैं गया कस्टम फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम्स। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया ज़ीरो। ज़ीरो लगाने के बाद मैंने कोमा मारा, ये तो ओ आ गया, ज़ीरो दबाना है, कोमा कोमा। ठीक है, अब ये मिलियन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मिलियन भी लिखा आ जाए, तो डबल कोट लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मिलियन। ये मिलियन लिखा आ गया, ओके करा, ये आ गया मिलियन लिखा हुआ। इस तरह से आप पूरा अपने डेटा को मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं डिफ़ॉल्ट मार्किंग में। अब ये जितना भी डेटा है ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं टास्क। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे टास्क कंप्लीटेड लिखा आ जाए। अब मेरे को एडिट ना करना पड़े बार बार, ये इसके ऊपर अपने आप ही लिखा आ जाए टास्क कंप्लीट। तो मैं क्या करूँगा, या फिर ये चेक मार्क का निशान आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चेक मार्क का निशान को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल्स में गए, कस्टम में गए, यहाँ पे गए, डबल कोट्स मारे, यहाँ पे करा और उसके साथ ही मैंने @ लिख दिया। तो देखिए, और हमारे को स्पेस देना है तो मैं एक स्पेस भी देता, 1 2 3। देखिए जितना भी डेटा था उसके आगे राइट का निशान लग गया। तो इस तरह से आप अपना डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हो। और टास्क कंप्लीटेड है, जो भी आपको उसमें सिंबल लगाना है विदाउट एडिट किए हुए तो आप कर सकते हो। ये देखो कोई एडिट नहीं हुआ है लेकिन सिंबल लग चुका है। तो आज हमने सीखा एक्सेल की कुछ स्पेशल ट्रिक्स। आप इस वीडियो को और देखिए, बार बार देखिए, जब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं जाते। ये अभी नहीं तो आने वाले टाइम में ये ज़रूर काम आएंगी आपके। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं और वीडियो इसी तरह आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।